आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और चलो सुपाई से शुरू करते हैं। बताओ, व्हाट इज आइसोमर? देखो, आइसोमर क्या होता था बोलो? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट। दो पार्ट निकालते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा, क्योंकि वो भी आइसोमर है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम ही देखने को मिलेगा, और स्ट्रक्चर में क्या होगा उसका डिफरेंट आएगा। स्ट्रक्चर आइसोमर का तीसरा टाइप फंक्शनल आइसोमर। तो लिखवा दिए थे ना, क्या लिखवाए थे बोलो? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, और यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे आएगा? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बना के, है ना, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बना के। चलो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एल्कोहल एंड ईथर। एक बात बताओ, एल्कोहल और ईथर का जब मॉलिकुलर फॉर्मूला बनवा कराने सिखा रहे थे, दोनों का सेम ही आया था। देखो, एल्कोहल में भी एक ऑक्सीजन होता है और ईथर में भी एक ऑक्सीजन। देखो, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बनता है CnH2n+2 और O। एग्जाम्पल दिखाते हैं, चलो इसका लेते हैं C2H6O। इसमें से मेरे को बनाना है एल्कोहल भी एंड दूसरा ईथर भी। कैसे कैसे बना सकते हैं? देखो, 2 कार्बन का एल्कोहल बनाना है और 2 कार्बन का ईथर, अपने से हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देखो, अच्छा यहाँ पर क्या दिख रहा है बोलो तो? C2H6 है ना, एल्केन का मॉलिकुलर फॉर्मूला टाइप दिख रहा है कि नहीं? देखो, 2 गुना कार्बन कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन कितना है? 2 गुना से 2 ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब देखना, 2 कार्बन का एल्कोहल बनाओ, CH3 CH2 और OH। इधर साइड हम क्या बना दिए? एल्कोहल, ठीक है। 2 कार्बन का, देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है टोटल? 6 एंड ऑक्सीजन 1 है ना। अब क्या बनाना है? ईथर। ईथर में कैसे होता है रे? ऐसे करके लिंकेज होता है ना, इधर साइड भी कार्बन, इधर साइड भी कार्बन। टोटल कितना कार्बन बनाना है? 2 ना। तो इधर साइड एक कार्बन रखेंगे, इधर साइड एक कार्बन हम लोग रखेंगे, OCH3 और OCH3। देखो, इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला यही आएगा और इसका भी यही, है ना। तो अगर हम इसको AB करके नाम दें तो A और B तुम्हारा कौन सा आइसोमर कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। A एंड B इज आवर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, सही बात है, ठीक है। देखो, OH भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? और O भी जनरली तो आयुपेक बोलता है नहीं है, बट एक्चुअल में ये होता है। तो देखो, इसमें OH टाइप का फंक्शनल ग्रुप, इसमें O टाइप का फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट किया कि नहीं किया ना, तो ये फंक्शनल आइसोमर है। जल्दी से लिखिएगा, ये वाला तो लिखा चुके थे ना, बस इसको लिखो। आज का डेट 13। देखो, जब जब आइसोमर पढ़ा रहे होंगे थोड़ा रिवाइज करके आना। तो आज जाके आ रहा है, तुमको आ जाना चाहिए था। शाम वाला ऑर्गेनिक का क्लास कहाँ गया था? कहाँ गया था? हम ही तो भूल जाते हैं हम। देखो, तुम 1-2 दिन से एब्सेंट था, नाम भूल गए। देखो, रवि। पापा क्या? पापा कहाँ रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं तुम्हारे पापा? आउट हो उतना दूर? जॉब वूब करते हैं क्या? जॉब वूब करते हैं कुछ? कैसा जॉब? कौन सा काम करते हैं बोलते हैं? पता नहीं, उतना लेट से। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ।
देखो तुम लोग फोटो क्लिक कर लो। कौन फोटो क्लिक किया था ना उधर से, एला पार्ट का ग्रुप में भेज देना, ठीक है। चलो मिटा दें हम। अरे नहीं, क्या बोल, देखो एग्जाम्पल सेकेंड है ना। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। एक है मेरे पास अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है बोलो तो, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है ना, मतलब कि टोटल पाई बॉन्ड कितना होगा बोलो। अरे अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब टोटल पाई बॉन्ड कितना होगा, 2 गो होगा। इसके बाद एक होता है अल्काडाइन। अल्काडाइन बोले तो हमारे पास डबल बॉन्ड कितना गो होगा, 2 गो डबल बॉन्ड होगा ना, 2 गो डबल बॉन्ड होगा। अब 2 डबल बॉन्ड बोले तो क्या, पाई बॉन्ड भी कितना है, 2, मतलब इसमें भी पाई बॉन्ड 2 है, उसमें भी पाई बॉन्ड कितना है, 2। दैट मीन्स उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, सेम। अच्छा अल्काइन के लिए क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखवाए थे बोलो, CnH2n-2 ना, इसका भी वही होगा, 2 डबल बॉन्ड का भी। इसमें से हम किसका करवाते हैं, चलो 4 कार्बन का लेते हैं। अगर C4 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा बताओ, H6 होगा ना। तो इसमें से आप लोग बनाना एल्कीन का, सॉरी अल्काइन का एंड अल्काडाइन का, अल्काडाइन। नीचे वाला पार्ट मिटा सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे बोलो, अल्काइन करना है 4 कार्बन का, ठीक है। 1 2 हाइड्रोजन बाद में चलो बैलेंस कर देंगे, 1 2 3 4। कहीं पर भी डबल बॉन्ड को चिपकाओ, कहीं पर भी, यहाँ पर चिपका दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा बोलो, 2 होगा हाइड्रोजन, 2। C4H6 बनेगा। अल्काडाइन बनाना है, अल्काडाइन बोले तो 2 डबल बॉन्ड सिस्टम बनाना है ना, इस तरीके से। बस इसको हम A बोल दे रहे हैं, इसको B बोल दे रहे हैं, तो A एंड B फंक्शनल आइसोमर। double bond and triple bond are treated as functional group। दिखाई दे रहा है, लिख लिए, समझाएं हम, समझ गए ना। उधर सीट भी ठीक है नहीं, उधर पीछे कि खाली है, उधर खाली है। फिर ओला स्टूल ले जाना चाहते तो ले जा सकते हो, ओला स्टूल पे, एला स्टूल ले जाओ, थोड़ा आराम से बैठेगा, आराम से ले जाना बस। चलो देखो, ट्रिपल बॉन्ड भी तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और डबल बॉन्ड भी क्या है तुम्हारा, फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसमें एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप, इसमें दूसरे टाइप है ना, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बन रहा है कि नहीं, अलग अलग स्ट्रक्चर में बन रहा है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट। सो इन दोनों को भी क्या नाम देंगे,
फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो हो गया, इतना ही मिटा दे हम। नहीं जल्दी करो, देखो दिखाई दे रहा है। तेरा तेरा के मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो अब एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक बात बताओ आशिक, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है बोलो? हाँ, एल्डिहाइड बताओ, याद ही नहीं है। देख, एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर तुम ध्यान से देखोगे एल्डिहाइड के पास भी क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और क्या, एक ऑक्सीजन। और कीटोन के पास भी एक डबल बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन। मतलब दोनों के पास डबल बॉन्ड है और दोनों के पास क्या है, एक ऑक्सीजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम ही तो बनेगा। क्या बन सकता है बोलो? डबल बॉन्ड जब भी होगा CnH2n, अरे एक ऑक्सीजन है ना। चलो यहाँ से खेलते हैं, हम लेते हैं चलो 2 कार्बन का। अगर 2 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4, ऑक्सीजन 1। यहाँ से आप लोगों को एल्डिहाइड भी बनाना है और कीटोन भी। बना के दिखाओ तो। 2 कार्बन का एल्डिहाइड एंड 2 कार्बन का कीटोन नहीं बनेगा रे, 3 कार्बन ही करते हैं। चलो C3H6O, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है, 3 कार्बन का कीटोन। बनाओ बनाओ बनाओ। सागर नहीं आया, कहाँ गया तुम लोग का? तुम लोगों को कैसे पता? तो जगाया भी नहीं। पर चलो लड़के को सो लेने दो थोड़ा। बोलो उसको 8 बजे वाला क्लास भी अटेंड करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो। देखो अभी से जितना तुम लोग का 8 बजे वाला क्लास होगा ना, काफ़ी 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 इम्पोर्टेंट है। GOC, ठीक है सुपाई। इसलिए बाबू मेला देखने जाएगा, ठीक है, थोड़ा ट्यूशन को भी प्रायोरिटी दो, है ना। समझ रहा है? पूरा तुम्हारा ऑर्गेनिक का रिएक्शन है ना, सब हिल डुल जाएगा। पूरा क्या हो रहा है? देखो अगर वो सब नहीं पढ़ेगा ना, डायरेक्ट तुमको रिएक्शन याद करना होगा, समझ रहे हो? और कितना रिएक्शन याद करते फिरोगे बोलो? चलो एल्डिहाइड बनाना है और क्या बनाना है बोलो? कीटोन ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। 3 कार्बन का एल्डिहाइड तो बनाना है। एल्डिहाइड में क्या रहता है, ये रहता है ना टर्मिनल में। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा बोलो तो? हाइड्रोजन अपने बैलेंस हो ही जाएगा रे, टेंशन मत लो। देखो C3H कितना आया, 6 और O। कीटोन बनाओ, कीटोन बीच में होता है ना, इधर साइड CH3 और इधर साइड। इसमें भी नोटिस करो, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितना है 6 और ऑक्सीजन 1। मतलब इसमें तुम्हारा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एल्डिहाइड टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, जबकि वहाँ पर क्या है, कीटोन टाइप का ना। देख चेंज हो गया कि नहीं, स्ट्रक्चर चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से। सो A और B कैसा कहलाएगा, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, एक लास्ट करा देते हैं एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे मेटामर। ठीक है, चलो
देव आया है सारा देव। लिखो लिखो लिखो। तुम बोला था ना भेजने। कल तक भेज देना, शाम से पहले। हो गया, मिटा देना। एक लास्ट करते हैं, चलो। एक बात बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, वो स्ट्रक्चर क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? COOH ना। कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से होता है। एंड कौन बात करता है बताओ? नर्सिंग बताएगा। एस्टर का क्या होता है स्ट्रक्चर? बताओ बताओ। बताओ पहले, इसके बाद हंस लेना तुम। उतना अच्छे से बताते हैं गधा सब। कार्बोक्सिलिक एसिड से H हटाना और यहाँ पर कोई कार्बन का ग्रुप जुड़ेगा ना, अल्काइल ग्रुप। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर तुम्हारा क्या होता है? सेम ही होता है, बोल सकते हो। मतलब इसमें भी क्या है रे, बोलो? एक डबल बॉन्ड है कि नहीं? और इसमें भी क्या है? एक डबल बॉन्ड है। इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, उसमें भी 2 ऑक्सीजन। सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है बताओ? डबल बॉन्ड है तो CnH2n, और कितना ऑक्सीजन है? 2 है ना। चलो यार बनाओ। कितना कार्बन से स्टार्ट किया जा सकता है इसको? एटलीस्ट 2 कार्बन तो होना चाहिए। हाँ देखो, C2H4O2 इसमें बनाते हैं। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है आपको एंड एस्टर। दो कार्बन का कैसे बनेगा बताओ? इस तरह से बनेगा, है ना। ये तो रह गई, और इधर साइड CH3 एंड एस्टर बनाना है ना 2 कार्बन का। देखो, ऑक्सीजन के बगल साइड हमेशा कौन होना चाहिए? कार्बन का ग्रुप हमेशा क्या होना चाहिए? R। तो देखो यार, OCH3। अब कार्बन मेरे पास खत्म हो गया कि नहीं? हो गया ना। तो इधर साइड क्या लगाना पड़ेगा मजबूरन? हाइड्रोजन। ठीक है, इसका नाम होता है मिथाइल मिथेनोएट, याद हो तो, है ना। चलो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। C2H कितना आया? 4 एंड O2। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और इसमें एस्टर का। तो क्या बोलोगे? A और B एक दूसरे का क्या कहलाएगा? फंक्शनल आइसोमर। ऑलराइट, ओके। चलो, अभी इतना ही करते हैं इसको। अब हम लोग बात करेंगे मेटामर। देखो, रिवाइज जब तक नहीं करोगे वो सब नहीं। अच्छा, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं तुम लोगों को, जितना भी सारे कोई ले लोगे PYQ का बुक, है ना, न्यू बुक्स रोजाना 2-3 दिन के अंदर ले लो। हार्डली 500 के अंदर ही आ जाता है, 500 के अंदर। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक बोल सकते हो। 10th तक तुम लोग क्वेश्चन बैंक नाम से जानते थे ना, तो वैसे वाला ही क्वेश्चन बैंक लेना है। मत लो, मोटा रहेगा इतना आसपास। मतलब कम से कम 5 से 8 साल तक का लो पिछला, है ना। पूरा रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, सारा इंग्लिश मिला के सारा कुछ, है ना। क्योंकि अभी हम तुम लोगों का टेस्ट लेंगे आयुपेक का, वहीं से उठा के देने वाले, बता दें। ठीक है, सुपेंद्र ले लेगा रोल बुक, मेरे को देना, वहाँ से हम क्वेश्चन छांटेंगे। ठीक है, सारे कोई ले लोगे रे। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री मोस्टली रिपीट करता है, 60% से ज़्यादा इस बार तो रिपीट हुआ था केमिस्ट्री में। ठीक है, अब स्कोर करना है। अब तो इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हो तो हो गया।
ट्यूशन भी 500 देते हो बोलो तो 1500, समझ रहे हो, 300 भी 2000 पहुँच जाता है ना तब तो। चलो हो गया ना। सो फंक्शनल आइसोमर समझ गए होगा क्या। अब बात करते हैं हम लोग मेटामर। बोलना ना PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ही बोलो साइंस के लिए। 500 के अंदर मिल जाएगा। फोर्थ टाइप मेटामर। देखो मेटामर कैसे लिखा सकते हैं, मेटामर के बारे में हम देखो, बात मत करो। देखो क्योंकि ये भी आइसोमर का पार्ट है तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यार क्या देखने को मिलेगा, सेम। अब इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाना तो है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसमें, डिफरेंट, बट कैसे बनेगा देखना। इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम ही होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या देखने को मिलेगा, सेम, बट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड फोर्थ टाइप है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर का फोर्थ टाइप। नहीं रे, 6 में टोटोमर लिखवाए थे, है ना। इसमें कैसे लिख सकते हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप बनेगा सेम, लेकिन इसमें होगा क्या, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन either side of a bridged functional group। क्या बात कर रहा मोनिस, मनीष। अरे इधर भी लिखे हुए हैं मनीष, दिखाई दे रहा है ना। क्या पूछ रहा है, मेरे को तो कभी नहीं पूछता है। तुम पैसा देता है, तुम पैसा ही देता है। तुम उसको क्यों बता रहा देव, खिलाता है क्या तुमको पार्टी उटी। चलो हो गया ना। तो देखो फंक्शनल ये शुरू हो गया। फंक्शनल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बनेगा, बट मेटामर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं बनने वाला। होगा क्या, फंक्शनल ग्रुप सेम ही होगा, बट होगा क्या, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ अ ब्रिज्ड फंक्शनल ग्रुप। पहले ब्रिज्ड फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दे रहे हैं, होता क्या है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप को ब्रिज बोला जाता है जिसके दोनों साइड चेन बन सकता है। जैसे कि मेरा इथर का देखो, दोनों साइड बन सकता है कि नहीं चेन, इधर भी है ना। दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। जो दो चीज़ को कनेक्ट करता है उसी को तो ब्रिज बोलते हैं, है कि नहीं। ब्रिज मतलब पुलिया रे, पुलिया जोड़ता है ना दो रास्ता को, है ना। तो ऑक्सीजन दो चेन को जोड़ेगा, है ना। मतलब इधर भी आर होगा, इधर भी आर, है ना। अब देखना जैसे कि कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, मतलब इधर भी चेन है और इधर भी चेन है। अच्छा क्या कभी एल्डिहाइड हो सकता है क्या, सोचो तो। एल्डिहाइड कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उधर साइड एक ही साइड चेन है ना। ब्रिज एला नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। हाँ अब देखो एस्टर में हो सकता है कि नहीं, बताओ। एस्टर
क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और O इधर, ठीक है। तो ये भी ब्रिज का ही पार्ट आएगा। एंड लास्ट वन इज दैट 2 डिग्री अमाइन, इसको थोड़ा ऊपर में लिख दे रहे हैं ना 2 डिग्री वाले को, 2 डिग्री अमाइन। अमाइन में होता क्या था बोलो तो NH2 ना, और 2 डिग्री अमाइन बोले तो वो जो अमाइन का ग्रुप 2 चेन से जुड़ा रहेगा कि नहीं, 2 अल्काइल ग्रुप से, तो होगा क्या NH इधर भी जुड़ा है और इधर, यही है आपका 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री नहीं है रे, ये 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो इस नाइट्रोजन का डिग्री क्या बोलेंगे 2 डिग्री ना। चलो पहले इतना पार्ट लिखो तो जाके समझ में आसबेक। चल 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 लिखो लिखो, अरे दिखाई तो दे रहा है ना, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ करवाए हैं। मेटामर, इसके बाद रिंग चेन, इसके बाद तो बहुत ही झंझट है क्या, मतलब तो होमवर्क सब दिए थे, नहीं दिए थे ना। हाँ चलो हो गया क्या, टू डिग्री अमाइन है ला, अमाइन का करवाएंगे ना तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा ना, अमाइन का स्पेशल से करवाएंगे। क्या हो गया रितेश, तुम कब जाके मिल रहा है बताओ तो, पिछला क्लास कब किया था तुम, कितना दिन पहले, इतना absent करेगा, हो गया ना, मिटा दे हम, देखो ऊपर वाला मिटा दे रहे, देखो मान के चल ईथर बनाते हैं, 2 कार्बन का ईथर होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, बताओ 2 कार्बन का ईथर बनाना है कैसे होगा, C2H6 और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। देखना कैसे बनाते हैं हम, नहीं 2 कार्बन से ईथर तो वो तो नहीं बना सकते हम लोग, कहीं तुम देखे थे, 3 कार्बन से चल करो, 3 कार्बन अगर होगा तो कितना करोगे बोलो, 8 होगा ना रे, ठीक है। अब देखो ईथर को कैसे कैसे तरीके से बना सकते हैं सोचो, हाँ देखो इधर साइड चेन है, टोटल कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है ना, तो एक बार हम कर रहे हैं इधर साइड 1 कार्बन और इधर साइड 2 कार्बन, मतलब लेफ्ट साइड में कितना है बोलो तो, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 2 है, 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है ना। अच्छा इसको कैसे भी बना सकते हैं बोलो तो, ओ अब की बार इधर साइड कितना कार्बन रखेंगे, 2 कार्बन और इधर साइड 1 कार्बन। एक बात बताओ अब कितना हो गया, इधर साइड बोलो लेफ्ट साइड 1 अल्काइल ग्रुप, नहीं 2 ना, और इधर साइड कितना हो गया 1 अल्काइल ग्रुप। तो एक बात बताओ, ब्रिज फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप का साइज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना, ऊपर वाला में 1 था अब कितना हो गया 2, पहले इधर 2 था अब कितना हो गया 1, चेंज किया है ना। अब जब जब चेंज करेगा क्या नाम देंगे इसको बोलो, मतलब 1 और 2 एक दूसरे का क्या कहलाएगा, मेटामर, ठीक है। चलो जल्दी से इसको लिखो, बट थोड़ा सा इसमें ना कुछ तो डाउट मेरे को फील हो रहा है, ऐसे लिख लो है ना, अगर कुछ होता है तो हम बताएंगे। इसमें 3 कार्बन में कुछ थोड़ा सा अजीब ही फील हो रहा है मेरे को, बुक में कहीं लिखा था क्या,
अब बनाओ बनाओ। इसमें ना पता नहीं कुछ जो मेरे को डाउट सा ही हो रहा है, ऐसा इसलिए ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, मेरे को डाउट क्यों आ रहा है देखो हम बता रहे हैं। सेकेंड लेते हैं पहले। C4H10O, हाँ एल हम बाद में डिस्कस करते हैं ना, बाद में फिर से। 3 कार्बन, चलो जल्दी से लिखो। तुम लोग कुछ अजीब सा नहीं फील हो रहा है इसमें? कुछ सेंस करो थोड़ा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो है, ठीक है, बट इसका आयुर्वेदिक नेम देखो। इसका आयुर्वेदिक नेम क्या हो सकता है बोलो? नहीं याद है ना? मिथोक्सी इथेन। इसका भी आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? मिथोक्सी और इथेन। अब नाम सेम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ही सेम है, लेकिन ठीक है चलो बाद में डिस्कस कर देंगे इसको, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। C4H10O। अच्छा लिखोगे कि नहीं? अब लिख लिया तो लिखे रहो, अच्छा सवाल है रे, क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है ना। देखो C4H10O से टोटल कितना कार्बन है बोलो? 4 कार्बन है ना। देखो एक बार क्या करो, 2-2 करके लगाओ। दूसरा बार हम लोग कैसे कर सकते हैं बोलो तो? इधर साइड 1 रखेंगे, दूसरा साइड 3 रख सकते हैं कि नहीं बोलो? हाँ इस तरह से। अब इसका अगर तुम नाम देखोगे ना, नाम तो टोटली अलग हो जाएगा। इसके बाद इधर थोड़ा सा ध्यान दो रे, ध्यान दो। ये वाला 3 कार्बन बनाया तो दिए हैं, स्टेट बनाए हैं ना। 3 कार्बन को थोड़ा आइसोटाइप दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं ना हम। देखो ये वाला जो लास्ट कार्बन है, यहाँ से कनेक्ट मत करो इसको। कहाँ से कनेक्ट करोगे? यहाँ से, इस तरह से। ये दोनों पार्ट अलग अलग है कि नहीं? है ना। अब थोड़ा समझो, इस ईथर के लेफ्ट साइड में टोटल कितना अल्काइल ग्रुप का है? कितना कार्बन का? 2 कार्बन। अरे 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। इधर साइड 2 कार्बन का। इधर साइड कितना है बोलो? 1 कार्बन का। और इधर साइड 3 कार्बन का। अल्काइल ग्रुप का साइज में चेंज हो रहा है कि नहीं? 2 1 था और यहाँ पर 2 3 हो गया ना। तो 1 और 2 को हम लोग क्या नाम देंगे? इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा का बनेगा? मेटामर। अच्छा अब बात करते हैं इसमें कितना का है बोलो? 1। इसमें भी टोटल अल्काइल ग्रुप का साइज कितना है? 3, है ना। तो यदि हम लोग 1 और 3 को कंपेयर करवाएं तो ये मेटामर कहलाएगा कि नहीं? बताओ। पहले इसमें 2 था, अब कितना है? 1 है। यहाँ 2 था, अब कितना है? 3 है। साइज में वेरी तो हो रहा है ना। तो इन दो, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? मेटामर। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 and 3rd। इसमें थोड़ा सोचो, बोलो इसमें कितना ग्रुप का अल्काइल ग्रुप? कितना साइज का? 1 कार्बन का। इसमें भी 1 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन का, इसमें भी 3 कार्बन का। मतलब ये मेटामर तो नहीं हो सकता है ना। बट लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल रहा है कि नहीं? मतलब किसी ना किसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है। अब क्या है सोचो। पहले लिख लो, इसका डिस्कस होगा आराम से। चलो चलो लिखो लिखो लिखो। इसमें ऐसा डाउट में छोड़ दो रे, इसमें डाउट में कुछ और मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए इसमें। देखो इथर का आयुर्वेदिक नाम अगर तुम लोग को याद होगा तब बेहतर होगा।
कौन वाला? इसमें देखो, इधर लेफ्ट साइड में टोटल कितना कार्बन का अल्काइल ग्रुप है? 2। फिर इस ईथर में देखो तो इसके लेफ्ट साइड में कितना कार्बन का अल्काइल ग्रुप है? 1 कार्बन। इधर साइड देखो, राइट साइड में 2 कार्बन, इधर साइड 3। मतलब अल्काइल ग्रुप का साइज में हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं कि नहीं? इधर भी चेंज किए और इधर भी। वही लिखवाए थे मेटामर में क्या होगा? ब्रिज फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप का साइज में क्या होगा? चेंज होगा, वेरी करेगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा। पहले 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप था, अभी कितना? 1। इधर साइड भी 2 था, इधर साइड भी 3। तो ये दोनों किस टाइप ऑफ आइसोमर कहलाएंगे? मेटामर, है कि नहीं? हाँ, 1 और 3 में क्या होगा बोलो? इधर में टोटल कितना कार्बन का है? 1, इधर भी 1 ना, इधर साइड कितना का है? 3, और इधर साइड भी 3 का है। अल्काइल ग्रुप का साइज क्या हो गया है? सेम। मेटामर तो नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल आइसोमर भी नहीं होगा। चेन आइसोमर। चलो, इसका कौन आयुपेक नेम बता सकता है? ऊपर का मिटा दे रहे हैं, ठीक है? एक बात बताओ, 3 नंबर को बनाते हैं थोड़ा। इथर का आयुपेक नेम होता कैसे था बताओ तो? एक को मेन चेन मानते थे, दूसरा को क्या मानते थे? ग्रुप ना रे, याद नहीं है ना? याद नहीं हो सकता तुम लोग को। एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं ना, एल्कोक्सी एल्केन। ये जो एल्केन होता है कौन होता है? लॉन्गर चेन, है ना? और ये जो एल्कोक्सी टाइप का है ये थोड़ा कौन सा चेन होता है? स्मॉलर चेन। अच्छा, सो इसका आयुपेक नेम क्या आ जाएगा बोलो तो? इसका 2 का बोलो, CH3O, CH2, CH2 और CH3 है ना? तो ये वाला क्या कहलाएगा बोलो? मेन चेन ना। लॉन्गर चेन को क्या बोलेंगे? मेन चेन। और ये वाला पार्ट क्या बनेगा? ग्रुप। अच्छा, ये कौन सा ग्रुप है बोलो? मिथॉक्सी है ना? अब ग्रुप इस हमेशा नंबरिंग किधर से होगा? टर्मिनल से, है ना? तो किस एंड से करेंगे नंबरिंग बताओ? इधर से करेंगे ना रे, हमेशा कॉर्नर से होगा। तो क्या नाम इसका जाएगा बोलो? 1 मिथॉक्सी, इसके बाद प्रोपेन ना। ओके जी, ये आपका पहला था। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा। ये है मेरा, एला पार्ट हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है? देखो होगा क्या? CH3 है, बात मत करो। O है, CH2 है, CH3 है, सॉरी यहाँ पर CH3। अब एक बात बताओ, इसका कौन मेन चेन बनेगा, कौन तुम्हारा ग्रुप बनेगा? ये वाला पार्ट मेन चेन नहीं बनेगा। 3 कार्बन का टोटल देखो, इस चेन में टोटल कितना का लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है? 3 का। देखो थोड़ी जरूरी है यहाँ से नंबरिंग करना है, कॉर्नर से ना। 1 2 3। और एक कौन सा ग्रुप है बोलो? मिथॉक्सी। अब नंबरिंग जिधर से भी करोगे इसको कितना मिलेगा? 2, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या इस ग्रुप का पोजीशन में चेंज आया कि नहीं? पोजीशन ऑफ ग्रुप डिफरेंट हुआ कि नहीं? अगर पोजीशन ऑफ ग्रुप डिफरेंट होगा तो इस 2 आइसोमर को क्या का नाम दे सकते हैं? पोजीशन आइसोमर, बस। तो 2 और 3 कौन सा आइसोमर का नाम इसको दिया जाएगा? पोजीशन आइसोमर। देखो फील नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा और चीज़ देख लो। इसको हम ऐसा कर दे, इसको स्ट्रेट करो। इस चीज़ को हम ऐसा नहीं लिख सकते थे रे। अब तो तुम लोग खुशी खुशी बोलोगे सर इसका तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन होगा। इसको हम स्ट्रेट बना दें, है ना? थोड़ा सा इसको इधर करो, इसको इधर करो, है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? ये और ये क्या है? सेम ही है, ठीक है? चलो, कुछ डाउट तो यार बोलो। देव बोलो, देव माता को पूछ रहे। हाँ देव बोलो, कुछ डाउट है? नहीं डाउट है ना? पक्का ना? चलो ठीक है।
चलो अब कीटोन से हल्का सा दिखाते हैं तुम लोगों को। बताओ सुदन, कीटोन, कीटोन का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? हाँ पढ़ा है ना तुम? हाँ रे पढ़ा है, पढ़ा। कीटोन का यूपिक नेमिंग तुम नहीं पढ़ा था? सुदन, सुदन बाबू उतना हंसेगा तो कैसे होगा? बोलो बोलो कुछ तो बोलो। हाँ अरे हाँ कि ना? नहीं, ऐसे में कैसे होगा? बोलो। हाँ मनीष बोलो, तुम बोलना ही चाहता था कुछ, बोलो। सी डबल बॉन्ड, वेरी गुड, एक्सलेंट, वेल डन वेल डन। चलो हो गया। चलो अभी सेकेंड टाइप ऑफ एग्जांपल दिखाते हैं एल्डिहाइड में। इसमें ना बहुत खतरा होने वाला। देखो एक चीज़ बहुत अच्छा आप लोगों को सीखने को मिलेगा। एल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड नहीं ना रे, कीटोन ना रे, कीटोन नहीं रे। अच्छा हाँ तीसरा नंबर एग्जांपल। हाँ पहला वाला इथर तो मेरे को कन्फ्यूजन ही है मेरे को ही। मतलब मेरे को लग रहा है ना वो दोनों आइसोमर है ही नहीं, वो दोनों सेम ही है ना। उसका आयोपिक नेम जब देखोगे सेम है कि नहीं? नेम सेम है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर सेम ही है, बस उसको फ्लिप कर दिया गया है। बस उसका मिरर इमेज टाइप दिख रहा होगा तुम लोग को अगर ध्यान दोगे तो। कीटोन, चलो इसका हम बनाते हैं C5 का, C5H10O। सही लिखे है ना? हाइड्रोजन नहीं भी बैलेंस करोगे तो पता चल जाएगा। देखो कैसे करना है। पहला कीटोन कैसे बना सकते हैं बोलो तो? C5 से मान के चल कीटोन को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं सेकेंड पोजीशन में, रख दिया ना रे। हाइड्रोजन तुम लोग खुद से बैलेंस कर लोगे, 10 आ ही जाएगा। अब की बार कीटोन का पोजीशन क्या है? 3 आया ना। अब थोड़ा सोचना, ये मेरा ब्रिज फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है भाई? इसके लेफ्ट साइड में कितना कार्बन का अल्काइल ग्रुप है? 1, इसके राइट साइड में 3, इधर साइड 2, इधर साइड भी 2। देखो 1 है इधर साइड, 2 इधर साइड, 3 है इधर साइड, 2। ओड ओड आ रहा है कि नहीं? मतलब डिफरेंट डिफरेंट, 1 2 है और यहाँ पर 3 2, साइज में डिफरेंट आया।